अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च का प्लान बी क्या होगा, इस हवाले से अपडेट करता चलूं कि आज़ादी मार्च के हवाले से जो रहबर कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ इजलास किया था, उस इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आईं। और इससे पहले आपको याद होगा कि अकरम खान दुरानी रहबर कमेटी के इजलास के बाद कोई 3-4 दिन पहले ऐलान कर चुके थे कि रहबर कमेटी ने मंजूरी दी है कि मुल्क भर में शटर डाउन किया जाए और पहिया जाम किया जाए। 20 नवंबर की तारीख अनाउंस की थी रहबर कमेटी ने और अकरम खान दुरानी ने कि 20 नवंबर को मुल्क भर में शटर डाउन किया जाएगा और पहिया जाम किया जाएगा, रोड रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे। तो इसके बाद फिर गुज़श्ता रोज़ जो रहबर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें प्लान बी की मंजूरी दी गई। मैंने जो गुज़श्ता रोज़ वीडियो अपलोड की थी, उसमें कुछ डिटेल जो उन्होंने बयान की थी वो तो मैंने रबर कमेटी की वो शेयर कर दी थी। लेकिन बाद में फिर रबर कमेटी के कुछ मेंबरान से ऑफ द रिकॉर्ड गपशप हुई और उनसे हमने मालूम करना चाहा कि प्लान बी क्या होगा, क्योंकि रबर कमेटी ने अनाउंस किया है कि 2 दिन के बाद आज़ादी मार्च नया रुख अख्तियार करेगा। वो नया रुख क्या होगा, गुज़श्ता रोज़ ऑन द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि नया रुख क्या होगा ये हम फिलहाल नहीं बता सकते, वो 2 दिन के बाद ही क्लियर होगा। तजावीज़ भी नहीं बता सकते क्योंकि हुकूमत काउंटर प्लान बना लेगी। लेकिन बाद में फिर जब हमने कुरेदा तमाम मेंबरान को मुख्तलिफ मेंबरान से गपशप हुई कि भाई प्लान बी में क्या क्या ऑप्शंस डिस्कस किए गए हैं, कहीं डी चौक की तरफ तो नहीं जाएंगे, रेड जोन की तरफ तो नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद में अफरा तफरी का माहौल तो नहीं होगा, क्या करना क्या चाह रहे हैं। तो पता चला कि जो मेंबरान हैं उन्होंने ये बताया है कि प्लान बी में जो बड़ा प्लान है वो ये है कि आज़ादी मार्च भी यहाँ पर रहेगा और मुल्क भर में जो कौमी शायराहें हैं, कौमी शायराहें वो ब्लॉक की जाएंगी, वो बंद की जाएंगी। नेशनल हाईवे है, मोटरवे है, सुपर हाईवे है, इंडस हाईवे, ये तमाम जो पूरे मुल्क को जो जोड़ते हैं बड़ी शाहराहें, कराक्रम हाईवे भी है। तो ये तमाम रास्ते, रोड रास्ते, कौमी शाहराहें ब्लॉक की जाएंगी और पूरे मुल्क को बंद किया जाएगा। ये प्लान बी का हिस्सा है। प्लान बी का जो मेन जो मेजर काम है वो ये है। और इसका पहले डिस्कस हो चुका था रबर कमेटी के अंदर भी और जेयूआई के अंदर भी, कि जेयूआई के जो अपने इजलास हुए हैं उसमें भी ये डिस्कस किया गया है कि अगर इस्लामाबाद में कोई खड़तेल नहीं निकल रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही और इस्तीफ़े का मुतालबा हमारा जो है वो पूरा नहीं होता, तो फिर प्लान बी ये होगा। मौलाना ख़ुद भी अनाउंस कर चुके थे आज़ादी मार्च शुरू होने से पहले, जब डेट अनाउंस की थी 27 अक्टूबर की, तो उस वक़्त मौलाना ने भी ये कहा था, हमने बहुत सारे सवालात किए थे, उस वक़्त भी मौलाना ने ये कहा था कि हमारे पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। अब सी तो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन बी प्लान जो है वो अब शुरू करने जा रहे हैं। और उसके लिए डिस्कस ये हुआ कि 12 रबीउल अव्वल यहीं पर गुजारी जाए, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल से पहले अभी 2 दिन रह गए हैं। 12 रबीउल अव्वल में इतवार को 12 रबीउल अव्वल होगा, तो 12 रबीउल अव्वल मुल्क भर में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। तमाम जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं मजहबी, वो तकरीबात करते हैं, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, कॉन्फ्रेंसेस, मीलाद, ये इस तरह की जो तकरीबात होती हैं वो हर तबका करता है। देवबंदी हों, अहले तशय्युई हों, बरेलवी हों, जो भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, मजहबी लोग, वो अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। तो 12 रबीउल अव्वल गुज़रने के बाद यानी 13 रबीउल अव्वल से ये रोड रास्ते, शाहराएँ जो हैं ब्लॉक करने का मंसूबा बनाया गया है। मौलाना अवैस नूरानी गुज़श्ता रोज़ रहबर कमेटी के इजलास के वो भी मेंबर हैं और गुज़श्ता रोज़ ये जब डिस्कस हुआ कि तो मौलाना अवैस नूरानी ने ये तजवीज़ दी, हमारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि देखें 12 रबीउल अव्वल गुजारी जाए,
पुरअमन तरीके से, क्योंकि तकरीबात पूरे मुल्क में होनी है। यहीं पर भी इस्लामाबाद में जो आज़ादी मार्च जहाँ पर बैठा है, धरना दिया हुआ है, तो यहीं पर भी कॉन्फ्रेंस होगी, मौलाना खुद अनाउंस कर चुके हैं। और इसके बाद क्योंकि पहले अगर किया जाएगा तो 12 रबीउल अव्वल के जो प्रोग्रामात होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और 12 रबीउल अव्वल उस अकीदत व एहतराम के साथ नहीं मनाई जा सकेगी। इसलिए फैसला ये हुआ है कि 2 दिन गुजारे जाएं यहीं पर ही इस्लामाबाद में, 12 रबीउल अव्वल यहीं पर गुजारी जाए और मुल्क भर में तकरीबात भी हो जाएं। उसके बाद 13 रबीउल अव्वल से मुल्क भर में कौमी शायराहें बिलाग की जाएं, बंद की जाएं, ताकि पूरा मुल्क बंद हो जाए। और यही तरीका है इस्तीफ़ा दिलवाने का, हुकूमत को टफ़ टाइम देने का। टफ़ टाइम के अल्फाज अकरम दुरानी ने गुज़श्ता रोज़ खुद भी इस्तेमाल किए थे। रबर कमेटी की मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग दी गई उसमें ये बताया गया था कि हुकूमत को टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया है अपोजिशन जमातों ने, और उसके लिए प्लान बी की मंजूरी दी गई है। प्लान बी में क्या था, गुज़श्ता रोज़ तो नहीं बताया जा रहा था, लेकिन आज ये पता चला है जो रबर कमेटी के मेंबरान हैं उनसे ही कि प्लान बी में मुल्क भर में कौमी शायराएँ बिलाग करने का प्लान बनाया गया है, जो 13 रबीउल अव्वल से जिसका आगाज़ किया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल तक पुरअमन तरीके से आज़ादी मार्च जारी रहेगा। और इसी सिलसिले में मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रात JUI के जो सूबाई उमरा और नाज़मीन हैं, यानी सूबाई सदूर और सूबाई जनरल सेक्रेटरीज़, उनका इजलास भी अपनी राशगाह पर बुलाया था और उनसे भी मुशावरत की, उनसे अपने तजावीज़ भी ली, राय भी ली, और प्लानिंग जो है मनसूबाबंदी क्या होनी चाहिए। पीछे जो सूबों में जमात है, JUI है, JUI के कारकुनों की तादाद कितनी, किस शहर में, किस सूबे में कितनी पीछे निकल सकती है और किस तरह निकल सकती है, किस तरह रोड ब्लॉक किए जा सकते हैं, कौमी शायराएँ ब्लॉक की जा सकती हैं, क्या क्या इंतज़ामात किए जा सकते हैं, और अभी तक क्या क्या हो चुके हैं इंतज़ामात, और किन किन कहाँ कहाँ किन किन लोगों को ज़िम्मेदारी दी जाए, और पॉइंट्स कौन से होने चाहिए जहाँ जहाँ ब्लॉक करने हैं कौमी शायराएँ। तो ये तमाम इश्यूज़ उस इजलास में डिस्कस किए गए। मौलाना फजल रहमान की राहशगाह पर जो इजलास हुआ था, ये गुज़श्ता रोज़ नहीं हुआ था, यानी बुध की शाम को हुआ था। बुध और जुमरात की दरमियानी शब कोई 10:30 बजे इजलास हुआ था, जिसमें मैं भी कवर करने गया था। उसमें ये प्लानिंग की गई है, और पॉइंट्स जो हैं जहाँ जहाँ रोड ब्लॉक करने हैं उनकी निशानदही की गई है कि यहाँ यहाँ KPK में कहाँ कहाँ कौन कौन सा रोड ब्लॉक किया जा सकता है, बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ कौन कौन सा रोड कौमी शाहराह ब्लॉक की जा सकती है, सिंध में, पंजाब में। तो ये पूरी प्लानिंग JUI ने भी कर ली है, और अकरम खान दुरानी ने उनको रहबर कमेटी को ब्रीफ भी किया है, और रहबर कमेटी ने भी इस पर एग्री कर लिया है, इत्तेफाक कर लिया है कि उनके जो यानी रहबर कमेटी की जो मेंबर पार्टीज़ हैं, जमातें हैं, उनके कारकुनान भी इस रोड ब्लॉक करने के अमल में यानी प्लान बी का हिस्सा होंगे। ये इन्होंने इत्तेफाक कर लिया है। दूसरी बात ये करना चाह रहा था कि मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रात जो तकरीर की कंटेनर पर आज़ादी मार्च से जो खिताब किया, उसमें मौलाना ने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल मायूसी का, नाउमीदी का इजहार किया है कि हुकूमती कमेटी जो है वो बेअख्तियार है, वो बेमानी जो मुज़ाकरात हैं, आनिया जानिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मौलाना ने हुकूमत को बिल्कुल अंदिया ये दे दिया है, उनको वार्निंग दे दी है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेमानी मुज़ाकरात और बेमानी आनिया जानिया हम नहीं चाहते कि ये इस तरह की होनी चाहिए। अब हमने किसी किस्म के कोई ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात करने की। अब अगर मुज़ाकरात करने हैं, हमारे पास आना है, तो इस्तीफ़ा ले आओ, और यानी वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा जेब में ले आओ, ये परवेज़ खटक और हुकूमती कमेटी को कहा गया है। उसके बाद फिर मामलात देखेंगे। तो मौलाना ने क्लियर कर दिया है कि मुज़ाकरात ये फजूल हैं, गैर ज़रूरी हैं, और कोई इनका फ़ायदा नहीं है, बेफ़ायदा मुज़ाकरात हैं, बेमानी मुज़ाकरात हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो चौधरी बिरादरान हैं वो कोशिशें कर रहे हैं
کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو۔ چودھری برادران کے حوالے سے تو میں پہلے 2-3 پروگراموں میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب میں انٹرسٹڈ ہیں، اب پنجاب کی وزارت اعلیٰ لینا چاہتے ہیں، حکومت لینا چاہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ مل کے، یا مونسلائی کو وزارت دلوانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے مونسلائی کو وزارت دلوانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، اتنا سستا سودا چودھری برادران بھی نہیں کریں گے شاید۔ یہ بہرحال ابھی تک مذاکرات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور جو چیزیں نکل نہیں پا رہی، بہت لیٹ نکل رہی ہیں، اس کی وجہ، مین وجہ یہ مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ مذاکرات ایک جگہ پر نہیں ہو رہے، مذاکرات 2-3-4 جگہوں پر جو ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، یا معاملات سیدھے نہیں ہو پا رہے۔ اب فرض کریں چودھری برادران مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، چودھری برادران اپنی رائے دے رہے ہیں، حکومت کو اپنی رائے دے رہے ہیں، مولانا کو پھر وہ رائے آ کر رپورٹ پیش کر رہے ہیں، پھر مولانا اپنی رائے دے رہے ہیں، یا رہبر کمیٹی اور حکومتی کمیٹی الگ مذاکرات کر رہے ہیں۔ یقیناً جو پس پردہ قوتیں ہیں، اصل مقتدر قوتیں ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کا بھی، جو پس پردہ مذاکرات ہوتے ہیں ان کا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ اس طرح یعنی 3-4 جگہوں پر مذاکرات ہونے کی وجہ سے معاملات، چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کبھی کبھار نہیں ہو پا رہی، فوری طور پر نہیں ہو پا رہی۔ اور لیکن بہرحال یہ اپوزیشن کم از کم متحد بھی نظر آ رہی ہے، اور پلاننگ بھی کر رہی ہے۔ پلان بی جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے 13 ربیع الاول کے بعد، یعنی 13 ربیع الاول سے ملک بھر میں قومی شاہراہیں بلاغ کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، پلان کیا گیا ہے۔ تب تک 12 ربیع الاول مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا، اور آج پھر جمعہ ہے، تو نماز جمعہ کے بعد شروع ہو گیا ہے آزادی مارچ کا جو سلسلہ ہے، جو خطابات ہیں، اس میں بھی مولانا بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، کلیئر کریں گے۔ لیکن بہرحال حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی رکا ہوا ہے، 2-3 دن سے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو پا رہے۔ تو اسی لیے اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب آزادی مارچ بھی جاری رہے، اور ملک بھر میں بھی روڈ راستے قومی شاہراہیں بلاغ کی جائیں، لیکن یہ 12 ربیع الاول کے بعد کیا جائے گا۔ اسی دوران اگر کوئی بھی جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی، کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔